नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सूत्र में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा चूने के ऊपर है। वही चूना जिसे हम अपने मकानों को पोतने के लिए काम में लाते हैं, वही चूना जिसे हम मकानों को बनाने के समय गारे के रूप में प्रयोग करते हैं। ये वही चूना जिसे हम कत्थे के साथ पान के पत्ते पर लपेट के खाते हैं। ये वही चूना जिसे बहुत सारे लोग तम्बाकू रगड़ने के काम में लाते हैं। मैं तम्बाकू रगड़ने को प्रोत्साहित नहीं करता कि तम्बाकू बहुत खतरनाक है, तम्बाकू कैंसर का कारण है, तम्बाकू अस्थमा का भी कारक बनता है। इसलिए मैं तम्बाकू को प्रमोट नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि उस तम्बाकू को रगड़ने के लिए जो तत्व काम में लाया जाता है उसे चूना कहा जाता है, और उसी चूना में कई अद्भुत औषधीय गुण रहते हैं, और इस अद्भुत औषधीय गुणों का हम भरपूर मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पास एंटीबायोटिक नहीं थी, हमारे पास एंटीसेप्टिक दवाइयाँ नहीं थीं, तब हम इन्हीं चूने की मदद से कई तरह के काम लिया करते थे। क्योंकि चूने में अद्भुत गुण हैं। यदि कहीं चोट से, मोच से, कहीं कटने से, फटने से, कहीं कुछ चुभ जाने से यदि रक्तस्राव होता है तो उस रक्तस्राव को रोकने में चूना अद्भुत काम करता है। ऐसी चोट पर आप जहाँ रक्तस्राव हो रहा हो वहाँ थोड़ा सा गीला चूना लगा दीजिए, तुरंत वहाँ का रक्तस्राव रुक जाता है, तुरंत वहाँ से रक्त रिसना बंद हो जाता है। और ये चूना उस घाव से तभी हटता है जब वो घाव भर जाता है। ऐसे घाव में ना तो किसी तरह का संक्रमण होता है, ना किसी तरह की सूजन आती है, ना वहाँ पस पड़ती है। सूजन उस जख्म को, चाहे कितना गहरा जख्म हो, उस जख्म को भरने में भरपूर मात्रा में उपयोगी साबित होता है। इसीलिए यदि आपको चोट से, मोच से सूजन आ गई हो, आपका चलना फिरना मुश्किल हो गया हो, आपका शरीर, आपका वो हिस्सा सूज के मोटा हो गया हो, वहाँ नील पड़ गई हो, तो ऐसे स्थान पर आप चूने का प्रयोग आप हल्दी और शहद के मिश्रण के रूप में कर सकते हैं। समान मात्रा में चूना, हल्दी का पाउडर और शहद लेकर उसका मिश्रण बना लें और उसको लेप को उस मोच की जगह पर लगा दें, तो आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद वहाँ से सूजन भी घटने लगती है। वो जो नीलिमा पड़ गई थी, जो नीला स्थान हो गया था, वो नीलिमा भी हटने लगती है और वहाँ दर्द कम हो जाता है, सिर्फ चूना, हल्दी और शहद के प्रयोग से। तो ये बहुत अद्भुत है। इसी तरह आप चूने का प्रयोग आप सुधम्बू बनाने के लिए कर सकते हैं। इस सुधम्बू के लिए आजकल तो हम इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं करते, क्योंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस में ऐसी घरेलू चीज़ों की कोई उपयुक्तता नहीं रही है। इन सब चीज़ों को भुला दिया गया है। लेकिन जब हमारे पास मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं थी, हमारे पास दवाइयाँ नहीं थी, हमारे पास डॉक्टर नहीं थे, तो भी तो इस संसार में दुनिया चलती थी, दुनिया जिंदा थी, उतनी ही जिंदा थी जितना कि आज से ज़्यादा लोग ज़्यादा बलप्रद थे, सुदृढ़ थे, मजबूत थे, निरोगी थे। जैसे कि हम देखें कि पहले विश्व युद्ध में करोड़ों लोग मरे, दूसरे विश्व युद्ध में 5-6 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। आप देख सकते हैं कितने लोग घायल हुए होंगे, कितने घायलों को गंभीर जख्म आए होंगे। लेकिन तब ना तो हमारे पास एंटीबायोटिक दवाएं थी, ना एंटीसेप्टिक थी, तो कैसे लोग ठीक हुए? या हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश के वीरों ने बड़े बड़े लंबे युद्ध लड़े, लाखों वीरगतियाँ प्राप्त की, लाखों लोगों को युद्धों में परास्त किया। तो वो जो जख्मी होते थे, जो घायल होते थे, हमारे शूरवीर हमारे युद्धों में, वो कैसे ठीक होते थे? तो ऐसे घरेलू प्रयोगों से ही उनको ठीक किया जाता था। इनमें कुछ जड़ी बूटियाँ भी काम आती थी, लेकिन चूने का बहुतायत से प्रयोग होता था। चूने में ऐसे औषधि गुण हैं कि वो किसी भी तरह के जख्म से होने वाले रक्तस्राव को रोक देता है, और जख्म को भरने में, जख्म को इन्फेक्शन से बचाने में, संक्रमित होने से रोकने में बहुत मदद करता है। इसी तरह पहले सुधम्बू के नाम से एक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि बच्चों को जब दांत निकलते हैं तो कई तरह की पाचन तंत्र संबंधी विकार हो जाते हैं, उनको दस्त लग जाते हैं, वो रोते हैं, चीखते हैं, खाना नहीं खाते, उल्टियाँ करते हैं। तो ऐसे बच्चों को सुधम्बू का प्रयोग कराया जाता था। तो सुधम्बू के लिए आप 100 ग्राम चूना लेके उसको 1 लीटर पानी में भिगो दो, उसे 2-3 घंटे तक पड़ा रहने दो। 3 घंटे के बाद लकड़ी
एक लकड़ी लेकर उसको हिला के थोड़ी देर के शांत रहने दो। जब वो चूना नीचे बैठ जाए और पानी निथरने लगे तो पानी को अलग कर लें। ऐसे पानी को अच्छे से 2-3 बार छान के अलग से रख लें। तो ऐसे जो पानी में आप कोकोनट का ऑयल, नारियल का तेल और अलसी का तेल समान मात्रा में मिला के इसको रख लें। ऐसे जो तेल के प्रयोग से आप किसी भी जली हुई जगह को धो दें तो आप देखेंगे कि वहाँ की जलन शांत हो जाती है और उस जगह पर कोई किसी तरह का संक्रमण भी नहीं होता। जिसको अग्नि से जलने पर, आग से जलने पर यदि फफोला पड़ जाते हैं, जलन होती है, दाह जैसी स्थिति बनी रहती है, तो ऐसी स्थिति के लिए ये शुभांबु बहुत उपयोगी साबित होता है। ऐसे उपयोग शुभांबु से आप कॉटन को गीला करके रख सकते हैं और दिन में 2-3 बार करने से वो जो फफोला है वो नीचे बैठ जाता है और जलन शांत हो जाती है। 2 या 3 दिन में वो जख्म भर भी जाता है। इसी तरह शुभांबु में बनाने के लिए आप 100 मिलीलीटर के करीब शुभांबु तरल लेके, पानी लेके आप उसमें 20-25 गुलाब की पत्तियां डाल के रात को रख दें। सुबह उसको मोटे कपड़े से 2 या 3 बार छान के रख लें, उसमें शहद डाल लें। तो ये ऐसे जो बच्चों को दांत निकल रहे हैं, जिनको दांत निकलते समय टट्टियाँ आ जाती हैं या उल्टियाँ आ जाती हैं, उनके लिए शुभांबु बहुत उपयोगी साबित होता है। उनके उन तकलीफ को तुरंत शांत करता है, उनकी भूख भी सही हो जाती है, उनकी जो दस्त लगने की प्रवृत्ति रुक जाती है, उल्टियाँ रुक जाती हैं। इसी तरह किसी बच्चे को यदि जुखाम हो गया है और उसकी नाक बंद है तो भी उसको ऐसे शुभांबु की कुछ बूंदें दूध में मिला के पिलाई जा सकती हैं। तो उसको जुखाम में भी उससे रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। तो ऐसे छोटे से प्रयोग हैं। आप चाहे तो इससे ग्राइम वाटर भी बना सकते हैं। ग्राइम वाटर के लिए भी यही शुभांबु या यही जो चूने का पानी है उपयोग में आता है। ऐसे चूने के पानी को आप 1.5 गुना चीनी की चाशनी बना के, चाशनी 1.5 तार की हो, उसमें शुभांबु को मिला के एक लिक्विड बना लें, उसे ग्राइम वाटर कहते हैं। ऐसा ग्राइम वाटर बच्चों के विकास के लिए, उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, खास करके हड्डियों और दांतों के लिए बहुत उपयोगी रहता है। आजकल तो ग्राइम वाटर की जो प्रचलन है ख़त्म हो गया, लेकिन आज से 30-35-40 साल पहले हमारे जो चिकित्सा पद्धति थी उसमें ग्राइम वाटर का बहुत प्रयोग होता था। छोटे शिशुओं को दांत निकलने के समय यही ग्राइम वाटर दिया जाता था और इसी से उनकी दस्ती प्रवृत्ति भी रुकी रहती थी। दांत मजबूत निकलते थे जो 100 साल तक उनका साथ देते थे। हड्डियां सबल रहती थीं, हड्डियों का विकास पूरी तरह होता था, शारीरिक विकास भी अपने आदर्श स्तर तक पहुंचता था। तो आप चूने का प्रयोग करें। चूने के छोटे से प्रयोग मैंने आपको बताए, ये आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। यदि आपको इनसे लाभ मिले, आपको इनके अच्छे परिणाम मिलें तो उनसे मुझे अवश्य सूचित करिए। और यदि आपको किसी और विषय पर मेरा वीडियो चाहिए, यदि आपको किसी अन्य विषय पर मुझसे कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज दे सकते हैं। मैं उस पर आपको उस विषय पर वीडियो बना के भेजूँगा, डालूँगा। आप देखिए, आपसे मेरा अनुरोध है कि यदि मेरे विषय आपको पसंद आ रहे हों, आपको विषय मेरे उपयोगी लाभान्वित लग रहे हैं, तो आप मेरे इस चैनल को जरूर अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।